निजी ट्रैक्टर पर 1,15,000 रुपये खर्च करने होते हैं और किराए पर 1,00,000 रुपये खर्च करने होते हैं। फिर उनकी ट्रैक्टर घिस जाती है, समाज पर उनकी इज्जत जाती है और कभी कभी किसान जो है आत्महत्या करने भी मजबूर हो जाता है। नमस्कार, सभी किसानों के मन में एक सपना होता है कि यार खुद का उनका ट्रैक्टर होता, लेकिन क्या ट्रैक्टर लेने के फायदे हैं या फिर नुकसान है? अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है और आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाएं, इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद ही ट्रैक्टर लेने का प्लान करें। आज इस वीडियो पर हम ये समझेंगे कि 10 एकड़ के किसान को किराए से ट्रैक्टर चलाने में क्या खर्चा आता है और यदि उसके पास खुद का ट्रैक्टर रहता है तो उसे क्या खर्च करने पड़ते हैं खुद के ट्रैक्टर पर, क्या उसे घाटा होता है या फिर उसे फायदा होता है। ये इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो क्लास में ये भी जानेंगे कि किन किसानों को ट्रैक्टर लेना चाहिए, वो कौन सी कंडीशन है जहां पर आपको ट्रैक्टर ले लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और ट्रैक्टर संबंधित क्या अनुभव है आपके हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास निजी ट्रैक्टर है, लेना है, आपको आपने ले चुका है या फिर हम लेने वाले हैं, तो हमें उस पर क्या क्या खर्चे करने होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ट्रैक्टर जब हम लेते हैं तो ट्रैक्टर के साथ में टाली लेते हैं, सीड ड्रिल लेते हैं, कल्टीवेटर लेते हैं, रोटावेटर लेते हैं। कल्टीवेटर और सीड ड्रिल तो कॉमन है और ट्राली तो आपको लेनी ही पड़ती है। ये 3 आइटम तो कम से कम आपको लेने पड़ते हैं। तो तीनों आइटम को मिलाकर अगर हम देखें आज के समय पर, अगर 45 से लेकर 50 HP का ट्रैक्टर आप लेते हैं और इतना किसान लेते ही लेते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो आपको कम से कम 6 से लेकर 7 लाख का ट्रैक्टर आपको पड़ेगा 45 HP का, और साथ में अगर ट्राली लेंगे तो आपको 1.5 लाख की ट्राली हो जाती है, 50,000 का कम से कम कल्टीवेटर हो जाता है और 70 से 80,000 की भी सीड ड्रिल कम से कम हो जाती है। रोटावेटर लेते हैं तो लगभग 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख का आपका रोटावेटर। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपको कम से कम 10 लाख रुपए आपको खर्च करने होते हैं। 10 लाख रुपए कम से कम आपको खर्च करने होते हैं यदि आप खुद का ट्रैक्टर लेते हैं तो। अब 10 लाख पर यदि हम देखें तो बैंक आपसे कम से कम यहां पर 3 लाख रुपए आपको मांगेगी, पास के आपके 7 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा। तो 10 लाख पर आपको अगर हम देखें, 10 लाख पर यदि हम देखें तो हमें ब्याज लगता है, क्योंकि हमारी जो राशि है चाहे हमारे पास की हो और चाहे फिर बैंक की हो, इन्वेस्टमेंट तो हमारा हो ही रहा है। तो 10 लाख पर यदि हम देखें तो कम से कम आप देखें तो 8% आपको ब्याज देना होता है सालाना, और हम 7% इसे मान लेते हैं, 7% भैया, तो आपका 70,000 रुपये आपका कम से कम आपका ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 10 लाख पर आपको कम से कम 70,000 रुपये आपको ब्याज देना होता है। इसके बाद लगता है आपका बीमा, हर साल जो आपको देना होता है, 1 साल में एक बार, कम से कम 5,000 रुपये आपका बीमा हो जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस में क्या आता है आपका, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल, यही हम इंक्लूड कर रहे हैं, ज़्यादा इंक्लूड हम नहीं कर रहे इसमें। ये कम से कम 5,000 रुपये इसमें खर्च करने होंगे। सर्विसिंग आपकी, ड्राइवर होगा, ड्राइवर कम से कम एक सीजन पर 10,000 है, 2 सीजन के 20,000 रुपये कम से कम, हम बिल्कुल कम से कम ले रहे हैं आपको। इसके बाद टायर जो भी आप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल चलते हैं वो, और 4 साल आपके चलते हैं। 4 साल के टायर में अगर हम देखें तो लगभग 60,000 से नीचे के कोई टायर नहीं है, इंजन की दोनों मिलाकर, 2 सामने के 2 पीछे के मिलाकर, तो कम से कम आपके 60,000 के टायर हो जाते हैं। टाली के मिला लें तो आपको ज़्यादा हो जाता है, 60,000 कम से कम मान लेते हैं। 60,000 में अगर हम 3-4 साल का भाग करें तो कम से कम 15,000, लगभग 15 से लेकर 20,000, 15,000 ये मान लेते हैं। 15,000 रुपये आपका क्या है, ये टायर का खर्चा आपका हो जाता है। आप ट्रैक्टर चलाएंगे तो डीजल लगेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन ये खर्चे तो आपके कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, ये पक्का है। हम इन्हें जोड़ते हैं तो 70 और देखें तो 80 और 20, 100, 1,15,000 रुपये आपके कम से कम लग जाते हैं बिना डीजल के। बिना डीजल की हम बात कर रहे हैं, तो ये खर्चे होगा हमारी निजी ट्रैक्टर के। भैया आप हिसाब लगा लें कि 10 एकड़ जमीन पर हमें ये कम से कम सालाना देना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किराए पर चलाते हैं हम ट्रैक्टर 10 एकड़ पर, तो हमें क्या खर्चे आते हैं। सबसे पहला खर्चा होता है हमारा जुताई का। जुताई अगर हम देखें तो 10 एकड़ पर हमें कम से कम 5 जुताई की हम बात कर रहे हैं तो 5 जुताई आपको करनी होगी, तो 5 जुताई की 50 घंटे हो जाते हैं आपके। 50 घंटा आपका ट्रैक्टर चलता है यहाँ पर 5 जुताई पर। 1 साल की हम बात कर रहे हैं। 5 जुताई यदि आप करते हैं 1 घंटे में 1 ही का ट्रैक्टर चलता है, तो उसके से देखें तो 50 घंटे आपके कम से कम हो जाते हैं। अगर आप प्लाऊ भी कराते हैं तो 20 घंटे और जो हम इंक्लूड करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 3 घंटा लगता है, तो ये 70 घंटा आपका हो जाता है।
प्लाऊ सहित की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बुआई की हम बात करें तो बुआई 1 घंटे में 1 एकड़ हो जाती है। हमारे पास ट्रैक्टर है तो हमें पता है, तो ये 10 घंटे कम से कम। इसके बाद ढुलाई की हम बात करें तो ढुलाई अगर हम देखें 10 एकड़ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 एकड़ पर एक सीजन पर 20 ट्रिप लगेंगे। दोनों मिलाकर हम देखें तो 30-40 ट्रिप से ऊपर नहीं लगे। हम 40 ही ट्रिप मान लो, 40 बार ट्रैक्टर आपका खेत जाता है और आता है। एक बार में 500 रुपये के हिसाब से खर्चा अगर हम देखें तो 4×5 = 20,000 रुपये आपके ये हो जाते हैं। 10 घंटा बुआई के हम देखें, 70 घंटा उसकी जुताई का होगा, तो ऐसा 80 घंटा हो जाता है। 80 घंटे को हम 1,000 रुपये घंटे के हिसाब से मानते हैं, तो आपका 80,000 रुपये का कम से कम ये हो जाता है भैया। तो ये होता है आपका 1,00,000 रुपये। अगर आप किराए से काम कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,00,000 रुपये देना होता है। देखिए, हमने इसमें जो प्लाऊ का खर्चा जोड़ा था वो खर्चा ऐसा है जो कि 3 साल में एक बार आता है। ऐसा हर साल आप प्लाऊ तो करते नहीं हैं, तो 1,00,000 रुपये से ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा यदि आप किराए से करवाते हैं। तो आप इसमें एक बात समझने वाली बात यह है कि 1,00,000 रुपये जो आप किराए वाले को देते हैं तो वो पूरा घर में नहीं रख लेता है, उसे डीजल भी इसमें डालना होता है। डीजल अगर हम देखें तो जो 80 घंटे थे तो 8×5 = 40 से कम 400 लीटर उसको डीजल लगेगा यहाँ पर, और कम से कम 100 लीटर डीजल इसमें लग जाएगा, क्योंकि ढुलाई में आपको लग जाएगा। तो हम 400 ही मान लेते हैं, ठीक है। 400 9×5 = 36, यानी 40,000 रुपये को हम इसमें डीजल कम से कम मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,00,000 रुपये का खर्चा आता है हमें यदि हम किराए से ट्रैक्टर चलवाते हैं। तो इस पर भी किराएदार को पूरा पैसा नहीं जाता है, डीजल का पैसा उसे लगता ही लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें निजी ट्रैक्टर पर 1,15,000 रुपये खर्च करने होते हैं और किराए पर 1,00,000 रुपये खर्च करने होते हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो 15,000 रुपये हमें यहाँ पर नुकसान होता है। अगर हम इसमें डीजल इंक्लूड करें तो कम से कम 400 लीटर डीजल इस पर लगता है। तो 400 लीटर डीजल 9×36 यानी कि लगभग 35,000 रुपये का हमें डीजल इस पर कम से कम लग जाता है। तो ये जो है 50,000 रुपये के हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 50,000 रुपये का नुकसान होता है। अब इसके बाद बात आती है मूलहास की। मूलहास का यदि हम देखें तो वहाँ पर जो भी आप ट्रैक्टर लेते हैं, साथ में ट्राली लेते हैं, सीडी लेते हैं, तो उसकी जो कीमत है 5 साल के बाद कम भी होती है। वो कम से कम जो ट्रैक्टर 10 लाख का था वो 5 साल के बाद 5 लाख का बचता है। तो इस हिसाब से आपको 1,00,000 रुपये साल का इसमें सीधे से नुकसान होता है। तो ये आपने कैलकुलेशन पूरा समझ चुका है। आपने यदि निजी ट्रैक्टर लिया है, खुद का ट्रैक्टर, तो आपको खर्चे ज़्यादा आते हैं। आप किराए से काम करवाते हैं तो आपको खर्चे कम करने होते हैं। ये कैलकुलेशन है, ये हमें मैनेजमेंट करके आना चाहिए, कैलकुलेशन करके आना चाहिए, तब जाकर हम पैसा कमा पाते हैं। अधिकतर किसानों की हालत दोस्तों ये है कि वो ट्रैक्टर ले लेते हैं शौक में, लेकिन फिर जब किस्त पटाने की बारी आती है तो उनके पास पैसा ही नहीं होता है। फिर उनकी ट्रैक्टर घिस जाती है, समाज पर उनकी इज्जत जाती है, और कभी कभी किसान जो है आत्महत्या करने भी मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं आपको सतर्क करने के लिए ये वीडियो बनाया। अभी का समय जो चल रहा है वो आपके पास पैसा है, किसानों के पास में डीलर जो है आपके घर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी बातों में आपको नहीं आना है, नहीं तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है। अगर आपको ट्रैक्टर लेना ही है तो कम से कम आपके पास 20 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, या आप किराए से काम कर रहे हो दूसरे का तो आप ट्रैक्टर ले लें, या फिर आप जो है किराए से खेती लेकर आप काम करते हो 20 एकड़ 25 एकड़ पर, खुद की ज़मीन नहीं है तो भी आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। आपके पास कोई अटैचमेंट हो, जैसे भूसा मशीन है, आप थ्रेसर चलाना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रैक्टर ले लें तो आपका चलता है। लेकिन अगर सिर्फ खेती के साथ अगर ट्रैक्टर लेते हैं 10 एकड़ पर तो आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमने इस वीडियो में आपको बताया सारा कैलकुलेशन, और आपको ये भी बताया कि किन किसानों को ट्रैक्टर लेना चाहिए और किन्हें ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।